हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रिवीजन वीडियो है, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डिटेल में हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप हमारे जो 1 by 1 NCERT सोल्यूशन हमने करा रखे वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है ये है जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स। इसका प्रांत क्या है और मुख्य मान शाखा परिचर क्या है, ये एग्जाम में आता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं और मुख्य मान निकालने के लिए आपको ये रेंज आपको याद होनी चाहिए। जैसे साइन इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। कॉस इनवर्स का क्या होता है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल में। कॉसेक इनवर्स का क्या होता है, जो साइन का होता है वो पूरा होता है, बस इसमें जीरो नहीं होता है, ठीक है। सेक का क्या होता है, जो कॉस का होता है वही होता है, इसमें बस π/2 नहीं होता है। टेन इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। और कॉट इनवर्स का क्या होता है, 0 से पाई ओपन इंटरवल में। तो इस टेबल को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये टेबल से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकते हैं, और अगर ये टेबल आपको याद ना हो तो आपके मुख्य मान परिसर जो हमें निकालने के लिए बोला जाता है, मुख्य मान निकालिए, वो हमसे नहीं निकल पाएगा, सही आंसर नहीं निकल पाएगा। उसके साथ कई बार देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में ना जो साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, इनके डायग्राम बनाने के लिए भी आ रहे हैं 2 नंबर में, ठीक है। तो इनके ये जो डायग्राम है इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ठीक है। ये सब मैंने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, तो ये चीज़ आप कर लेना। उसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे कि ये सूत्र है। ये चैप्टर तो बहुत आसान है, इसमें क्या है, मेन चीज़ सूत्र है। मेन चीज़ क्या है, देखो बाबू, अगर साइन इनवर्स यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका साइन इनवर्स है और ये साइन है, तो साइन इनवर्स से साइन हट के क्या बचेगा, थीटा बचेगा। कब, ये कब हटेगा, जब ये इसके रेंज में होगा। अगर इस ये जो थीटा है वो, जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिचर क्या होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। अगर ये थीटा उस इंटरवल में आएगा तब तो ये उसको हट के वो थीटा आ जाएगा। अगर इंटरवल में नहीं आएगा तो तोड़ना फोड़ना पड़ता है और फिर हल करना पड़ता है। वैसे प्रश्न पे आगे हम करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा के बराबर होता है, सेक इनवर्स सेक थीटा के बराबर होता है, टेन इनवर्स टेन हटा थीटा के बराबर होता है, कॉट इनवर्स कॉट हटा थीटा के बराबर होता है। ये चीज़ आप पहले से जानते हो, एक बार में ही आपको दिमाग में छप जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्यारे बच्चों ये सूत्र है, ठीक है, बहुत आसान है। साइन इनवर्स 1/x क्या, एक्स किसके बराबर होता है, कॉशेक इनवर्स एक्स। याद रखने का टेक्निक क्या है कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉशेक। ये नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे, एक्स के बट्टे में 1 रखो, एक्स ही होता है, ठीक है। ऐसे याद करने का टेक्निक है। कॉस इनवर्स 1/x क्या होता है, शेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स 1/x क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र से सवाल हल तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में सूत्र से संबंधित। कॉट इनवर्स 1/x क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। शेक इनवर्स 1/x क्या होता है, कॉश इनवर्स एक्स। और कॉशेक इनवर्स 1/x क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये सूत्र हैं जो कि आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद आ जाओ, ये जो सूत्र हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका जो मुख्य मान निकलने के वाले प्रश्न होते हैं वो हल ही नहीं होंगे, ठीक है। आप जानते हैं जब एंगल नेगेटिव में आएगा, एंगल पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुख्य मान निकालने के 2 तरीके के प्रश्न आते हैं, एक एंगल में नेगेटिव हो, एक एंगल में पॉजिटिव हो। पॉजिटिव वाले में तो कोई उतना सूत्र लगता नहीं है, नेगेटिव वाला आता है तो सूत्र लगा के खोलना पड़ता है। जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है। कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है। टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के टेन इनवर्स थीटा होता है। कॉशेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉशेक इनवर्स थीटा होता है। कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। तो पाई वाले 3 सूत्र हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हो गया कॉस, सेक और कॉट। पाई वाले सूत्र हैं साइन, कॉसेक और टेन, सिर्फ उसमें सामने नेगेटिव आ जाता है। ये वाले सूत्र हैं, 2 बार कॉपी में लिखोगे ना सूत्र, ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएगा, चाह के भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। ये सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सूत्र याद है तो प्रश्न आराम से बनेंगे, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं सिंपल सिंपल। जैसे देखिए,
क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इस वाले का एंगल नेगेटिव है, इस वाले का एंगल पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव वाला करते हैं, उसके बाद नेगेटिव वाला करेंगे। ठीक है, जो भी मुख्य मान निकालना है उसको मैं वाई मान लेता हूँ, माना वाई। क्या है अपने पास दोस्त, यह है कॉस इनवर्स अंडर रूट के 3/2 है। सो देखिए प्यारे बच्चों, एंगल पॉजिटिव है, अपने को चेंज नहीं करना है। ठीक है, बाहर कॉस इनवर्स है, इसका मान कॉस में सोचना है, इसका मान कॉस में सोचना है। कॉस 30 का मान होता है, 30 बोले तो π/6 अंडर रूट 3/2 होता है। ठीक है, अब क्या होगा, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा π/6। π/6 जो होता है वो 0 और पाई के बीच में आता है, यानी कि ये हमारा मुख्य मान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य मान, y बराबर π/6 आंसर। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। दिक्कत वाली बात कहाँ है, थोड़ी सी नेगेटिव में है। नेगेटिव जब आएगा तो हमें सूत्र लगा के खोलना है। देखिए कैसे होगा, जैसे कि यह है, फर्स्ट वाले पे आ जाओ। तो मान लिया, माना y बराबर क्या है अपने पास, साइन इनवर्स -1/2 है। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो होता है माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, और आप ये ज़रूर लिखेंगे, चूंकि साइन इनवर्स का, अगर ये लाइन लिखोगे तो नंबर कटेंगे, साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है दोस्तों, ये होता है क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। ये ज़रूर लिख देना। लिख दिया, अब आपको आगे क्या करना है, हल करना है। ये माइनस सामने आ जाएगा, साइन इनवर्स थीटा की जगह पे 1/2। ठीक हो गया, साइन इनवर्स है, इसका मान साइन में सोचो, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन इनवर्स साइन कटा, ये आ गया माइनस के π/6 आंसर। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। अब ये जो आया है, आप देखेंगे कि ये इस इंटरवल के बीच में आएगा हमेशा। ये जो माइनस के π/6 है वो इस इंटरवल के बीच में है। इस इंटरवल से बाहर जाएगा तो फिर वो मुख्य मान नहीं है, इस इंटरवल के बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे आराम से बन गए। और आपके एग्जाम में मुख्य मान निकालने के लिए चाहे 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में आएगा ही आएगा, 100% मोहर लगा के। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में है लेकिन हर साल आता है, हर साल आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इसको हल करना है, हमें क्या दे रखा है दोस्त, हमें दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस शेक इनवर्स -2। तो देखो ये वाला एंगल तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एंगल नेगेटिव है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। आपको पता होगा सूत्र, सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। यही होता है ना, मैंने अभी आपको सूत्र लिखवाया था। देखो कहाँ है सेक वाला, ये सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। ठीक है, सूत्र आप देख लिख चुके हैं, अब हम मान रखेंगे। देखिए टेन इनवर्स है, यहाँ टेन इनवर्स है, इसका मान 10 में सोचो। 10 60 का मान होता है √3, 60 बोले तो π/3। अब इसमें ये सूत्र लगाएंगे, ठीक, ये पाई आ जाएगा माइनस शेक इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है, 2 है। ठीक, 10 इनवर्स से 10 हटा, यहाँ बचा π/3 पाई। बाहर सेक इनवर्स है, इसका मान सेक में सोचो, सेक 60 का मान होता है 2, 60 बोले तो π/3। ठीक है, π/3। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये है π/3 माइनस पाई, देखो सेकंड इनवर्स का घटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी आ गया π/3। π/3 π/3 2π/3, और इधर अपना माइनस के पाई। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉस ऑफ आ गया 3, यह आ जाएगा 2π माइनस 3π,
तो हमारा उत्तर आ जाएगा -के π/3। क्या आ जाएगा? -के π/3। यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम में बन जाएगा। जैसे जैसे ये क्वेश्चन है sin इनवर्स x बराबर y है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपको वो टेबल याद है तो आप बता पाएंगे, क्योंकि sin इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो -π/2 से π/2 होता है क्लोज इंटरवल में। ये चीज़ y के बराबर है। क्लोज इंटरवल मतलब ये सिंबल, यानी कि y का मान -π/2 से π/2 के बीच में जाएगा। ये उत्तर होना चाहिए। अब ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिस बच्चे को ये याद है ये फट से लिख देगा, जिसको याद नहीं वो सोचता रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। सूत्र तो आपको सारे याद होने ही चाहिए, क्योंकि सूत्र से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं और उसके बिना प्रश्न तो हल होने ही नहीं है। तो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि सूत्र मैं एग्जाम से पहले दिन याद कर लूँगा, 2 दिन पहले याद कर लूँगा, अभी भी बहुत टाइम है। तो भाई वो टाइम फिर कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब कुछ सूत्र मैं आपको और बता देता हूँ, कुछ गुण है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे, कुछ कुछ गुण हैं हमारे पास। गुणधर्म लिख देते हैं इसको। ठीक है, पहला गुणधर्म क्या है अपना कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा का मान π/2 होता है। शर्त यह कि ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है? π/2 होता है। और कॉशेक इनवर्स एक्स प्लस शेक इनवर्स एक्स का मान भी क्या होता है? π/2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते रहना, कॉपी में लिखते रहना। अब हम आ जाते हैं सूत्र पे। ठीक है, पहला सूत्र साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस साइन इनवर्स वाई, इसका सूत्र क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट के अंदर, ये अंडर रूट है, 1 - y² प्लस वाई अंडर रूट के अंदर 1 - x², ये x है। ठीक है, और अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दिया जाए, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ वर्ग है। ठीक, उसके बाद देखिए कॉस में आ जाओ। कॉस वाले में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स गुणा वाई माइनस अंडर रूट के अंदर 1 - x² गुणे में अंडर रूट के अंदर 1 - y²। अगर प्लस की जगह नेगेटिव आ जाए तो यहाँ बस नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इतना फर्क है। उसके बाद आ जाओ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 - xy। और अगर प्लस की जगह माइनस करें तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। इतना सा फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सूत्र हैं, इनके बिना प्रश्न हल होना है नहीं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और सूत्र पे आ जाओ, जैसे कि 2 tan इनवर्स थीटा क्या होता है? tan इनवर्स 2 थीटा बट्टे में 1 - θ²। ठीक है, अगर साइन के पदों में लिखोगे साइन इनवर्स 2x बट्टे में 1 + x²। अगर कॉस के पदों में लिखोगे 1 - x² बट्टे में 1 + x²। 2 tan इनवर्स के 3 सूत्र हैं, एक टेन के पदों में, एक साइन के पदों में, एक कॉस के पदों में। ठीक है, उसके बाद 2 साइन इनवर्स एक्स का सूत्र क्या है? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 - x²। ये 2 कॉस इनवर्स का है, ये 3 साइन इनवर्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स, 3 टेन इनवर्स एक्स। सारे सूत्र उपयोगी हैं। ठीक है, किसी का भी प्रयोग पढ़ सकता है कभी भी। ठीक है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, सारा सूत्र ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इनको याद करना है और कोई उपाय नहीं है, रटना मारना पड़ेगा सूत्रों को। ठीक है, सूत्र तो रट्टे ही मारे जाते हैं, याद किए जाते हैं। फिर साइन इनवर्स एक्स आ जाओ। साइन इनवर्स एक्स को मैं कॉस इनवर्स एक्स के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट के अंदर 1 - x²। इसी को मैं टेन के पदों में भी लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स एक्स बट्टे में अंडर रूट के अंदर 1 - x²। आता है एग्जाम में कि साइन को टेन के रूप में चेंज करो, कॉस के रूप में चेंज करो, एक नंबर में आता है। ठीक है, कॉस इनवर्स दे रखा है, साइन इनवर्स में चेंज करना है, सूत्र क्या है? अंडर रूट के अंदर 1 - x² लग जाएगा। 10 में चेंज करना है, ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 - x² बट्टे में x। ठीक है, टेन इनवर्स दे रखा है, साइन इनवर्स में चेंज करना है, ये सूत्र है, कॉस इनवर्स में चेंज करना है, ये सूत्र है। इनका प्रयोग उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट याद कर लेना। ठीक है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है।
अब ये हो गया, तो प्रश्न पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है, ये 5-5 नंबर में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में लगातार, इस साल भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इस देखो हमेशा वो वाला पद लेना होता है जिधर ज़्यादा पद है। कई बच्चे क्या होता है, LHS लेना, RHS प्रूफ करना है, ये होता है ना। तो यहाँ देखो, पद वो लेना है, पक्ष वो वाला लेना है जिधर ज़्यादा पद हो। इधर ज़्यादा पद है तो यही वाला लूंगा मैं। पहले वाले पे आ जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर, ले लो दायां पक्ष। क्या है अपने पास, साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। ठीक है, ये है। तो ये एक फॉर्मूले के रूप में बनता हुआ दिख रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मान लेता हूँ ये जो x है ना, x की जगह पे मैं क्या मान लेता हूँ, साइन थीटा मान लेता हूँ। तो साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा, और यहाँ थीटा बचेगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x रख सकता हूँ। अब देखिए बच्चों, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ देखिए x की जगह पे मान रखना है साइन थीटा, और x की जगह पे मान रखना है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब जिस बच्चे को सूत्र याद है वो तो फट से लिख देगा, भैया ये ना सूत्र किसका होता है, ये सूत्र होता है साइन 3 थीटा का। ये किसका सूत्र है, साइन 3 थीटा का सूत्र है ये। साइन इनवर्स साइन हटा, क्या बचा अपने पास, 3 थीटा। ठीक है, 3 थीटा का मान रख देंगे, थीटा हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x। आंसर यही आपको सिद्ध करना था। ये 2 लाइन का प्रश्न एग्जाम में 5 नंबर में आ रहा है, रिपीट मोड में, 5 नंबर में। हो गया प्रूफ, हलवा क्वेश्चन था, 2 लाइन में हो गया, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ रहा है रिपीट मोड में। ठीक है, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला करते हैं। ठीक है, दूसरा वाला वैसे ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर क्या है, दायां पक्ष लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, माना x बराबर, कॉस में लाना है, x बराबर मैंने मान लिया कॉस थीटा। कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स में चढ़ जाएगा, कॉस इन्वर्स, और यहाँ पर है x, थीटा का मान ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कॉस थीटा रख देना है, रख दो। बाहर है अपना कॉस इन्वर्स, और ये हो गया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। पता होगा ये किसका सूत्र होता है, ये कॉस 3 थीटा का सूत्र होता है, रख दीजिए। ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस हटा, क्या बचा, 3 थीटा, 3 थीटा का मान यहाँ रख देंगे, थीटा का मान क्या है, कॉस इनवर्स x। यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड 5 नंबर में आ रहा है एग्जाम में, इतना आसान क्वेश्चन, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ये प्रश्न आपको हल करना है, बाहर 10 है, अंदर ये है, बाहर 10 है तो अंदर 10 इनवर्स के रूप में लाना है, ये आप समझ चुके हैं। सो देखो ये कॉट है और ये 10 है, तो मैं इसको 10 इनवर्स के रूप में बदलना चाहता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ, माना साइन इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा मान लिया। 2 तरीके हैं अब आपके पास, एक तो साइन इनवर्स थीटा आपको पता है 10 इनवर्स में निकाल लो, सूत्र अगर आपको याद है तो। कौन सा सूत्र, अभी मैंने आपको दिखाया था, कहाँ है भाई, ये। अगर साइन इनवर्स दे रखा है तो 10 इनवर्स निकालने का सूत्र ये होता है, 10 इनवर्स x के बट्टे में √1 - x²। ये तरीका लगा लो, या फिर साइन इनवर्स से आप कॉस निकालो फिर 10 निकालो, और एक तरीका है। ये मैक्सिमम बच्चों को ये याद नहीं होता है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं होता है, याद कर लोगे तो बढ़िया है। जैसे मैं कक्षा जब 12 में था तो मुझे भी ये याद नहीं था, मैं आपसे झूठ क्या बोलूँ, मैंने भी याद नहीं किया था, मेरे से यार इतना प्रेशर पड़ जाता है, याद नहीं होता है, कितना याद रखें।
बट याद करना चाहिए। मेरे से तो उस टाइम पे नहीं हुआ था, मैंने बाद में जाके याद किया था और बाद में मैंने खुद को बहुत कोसा था कि भाई काश याद कर लेता उस टाइम पे। तो देखो, अगर ये साइन इनवर्स दे रखा तो भी मैं 10 निकाल सकता हूँ, अगर मुझे सूत्र याद नहीं है तो भी। कैसे? ये इधर आ जाएगा तो मेरे पास साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। मुझे 10 के पदों में निकालना है, तो 10 के लिए मुझे कॉस चाहिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। साइन थीटा का मान है 3/5, रख दिया। हल करते हैं, 3 तिया 9, 5 बचे 25, लॉसपा आ जाएगा 25। 25 से कम 25 माइनस के 9, तो ये बचेगा 16/25। ठीक है, सो कॉस थीटा हमें मिलेगा 4/5। ठीक है, हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान कितना है दोस्त? साइन थीटा का मान है 3/5। कॉस थीटा का मान है 4/5। 5 से 5 कटा, क्या बचा दोस्त? 3/5 बचा। इधर अपने पास है टेन थीटा, हमें थीटा का मान चाहिए। 10 के पदों में ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स हो जाएगा 3/5। मैंने इसका मान 10 के पदों में निकाल दिया, तो इसका भी तो निकालना पड़ेगा। निकाल देंगे, बड़ा आसान है। सो देखिए, हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा, यहाँ बाहर अपने पास क्या 10 है, अंदर इसका मान हमने निकाला है 10 की पदों में 10 इनवर्स 3/5। ठीक है, यहाँ कॉट है। कॉट को अगर आपको 10 के पदों में निकालना है, बड़ा आसान है। नीचे वाला आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। हो गया। अब यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, कौन सा बन रहा है? ये वाला, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई वाला बन रहा है, जिसका सूत्र होता है 10 इनवर्स एक्स। अरे ठीक है, 10 इनवर्स एक्स 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है दोस्त, ये अपना एक्स की जगह पर है और ये अपना वाई की जगह पर है। सूत्र में रखो और हल करो। बाहर अपने पास है 10, अंदर सूत्र आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, और हल करते हैं। बाहर अपना है 10, अंदर आ जाएगा अपना 10 इनवर्स। हल करो, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 दूनी 10। यहाँ पर लॉसअप आ जाएगा 15, 15 एक कम 15 माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, तो देखोगे इसके बट्टे में 15, इसके बट्टे में 15 कटा, क्या बचा अपने पास? बाहर 10 है, अंदर 10 इनवर्स 19/9। कैलकुलेशन हमने सही किया ना? भगवान की कृपा से कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हो गई दिक्कत, हो गई दिक्कत। कैसे दिक्कत हो गई भाई यार, क्या बताऊँ यार। देखिए यहीं से दिक्कत हो गई। मैंने कहा दिक्कत ना हो, दिक्कत हो गई। 3/4 है भाई, यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। थीटा यहाँ पे से क्या आ जाएगा? 10 इनवर्स 3/4। अरे यार, सॉरी सॉरी बच्चों, नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाला मामला हो गया हमारे साथ। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। बाकी तो मैंने आपको कुछ गलत तो बताया नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था। चलो उसको भी सुधार लेते हैं। 3/4 है दोस्त, है ना? बाकी तो सब सही है। ठीक है, चलो दोबारा कर लेते हैं। 3/4, 2/3 बट्टे में 1, 3/4 गुणा 2/3। लॉसअप आ जाएगा 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। अब सही आएगा। फिर देखो, 4 तिया 12, 12 एक कम 12 माइनस 3 दूनी 6। ठीक है,
इसके बट्टे में 12, इसके बट्टे 12 कटा, क्या बचा अंदर? 9 और 8 17, 12 में 6 घटाएंगे 6 बचेगा। इससे ये हटा तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 17/6 आंसर। हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए माफ़ कर देना। ठीक है, तो नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाला हिस्सा हमारे साथ हो गया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरे साथ पता है क्यों होते हैं मिस्टेक? क्योंकि ये सामने इतने सारे लाइट जल रहे हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन आंखों में पड़ता है, बोर्ड पे पड़ता है, और कभी कभी दिखता नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना पूरा क्लियर, मुझे यहाँ वाला हिस्सा क्लियर नहीं दिख रहा है, इतना रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, सो कई बच्चे क्या करते हैं, भैया कॉस इनवर्स से कॉस कटा, आंसर 7π/6 होगा। 7π/6 ऑप्शन में दिख रहा है भैया, सही है, पहला उत्तर सही है अपना। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन ए पे टिक कर दिया उसका गलत, उसका वही गलत हो गया। जिस बच्चे ने पूरे साल भर पढ़ाई की है, उसको कॉन्सेप्ट सारे पता है, उसको पता है कि भैया कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है, और ये जो 7π/6 है अगर भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा पाई, जो कि पाई से बड़ा हो जा रहा है, इस रेंज से बाहर हो जा रहा है। जब इस रेंज से बाहर हो जा रहा है तो इससे ये कट नहीं सकता। अब जब कट नहीं सकता तो मैंने क्या बोला, तोड़ना फोड़ना पड़ता है। तो भैया 7π/6 को हमें तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, करते हैं, तोड़ते हैं, थोड़ा फोड़ते हैं। यहाँ कॉस इनवर्स है, कॉस हाँ क्या है, 7π/6 मुझे कब मिलेगा? 6×2 = 12, 12 में हाँ 2π माइनस 5π/6 जब मैं करूँगा। देखो 6×2 = 12, 12 में से 5 घटाओगे 7π बचेगा। और आप ये जानते हो कॉस 2π माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा होता है। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा, बाहर कॉस इनवर्स है, कॉस 5π/6 बचेगा। ठीक, कॉस इनवर्स से कॉस कटा, हमें हमारा मुख्य मान क्या मिलेगा? 5π/6। अब तुम 6 से भाग दोगे ना तो ये 1 पाई से कम आएगा, इस रेंज के बीच में आ जाएगा, तो हमें हमारा जो मुख्य मान मिलेगा वो 5π/6 होगा। कितना होगा? 5π/6। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जा रहा है, रिपीट मोड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाहर अपना क्या है दोस्त? साइन है, यहाँ π/3 है, यहाँ सूत्र लगेगा, यहाँ सूत्र लगेगा। आप जानते हैं कि भैया साइन इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो होता है माइनस के साइन इनवर्स थीटा। ये नेगेटिव बाहर आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अंदर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, सो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये तो हो गया साइन π/3, जो कि बाहर साइन इनवर्स है, तो इसका मान आपको साइन में सोचना पड़ेगा। साइन 30 का मान होता है, 30 बोले तो π/6, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, π/3, और यहाँ बचेगा π/6। हल करो, लॉसअप आ जाएगा 6, 3×2 2π, 6 कम 6 1 × π, तो ये हो जाएगा साइन 3π/6, 3×2 6, साइन π/2, साइन π/2 का मान 1 होता है। साइन π/2 का मान क्या होता है? 1 होता है। 1 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी अपना आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जा रहा है। सो देखिए, ये वाला एंगल पॉजिटिव है और ये वाला एंगल नेगेटिव है। आप जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ये वाला सूत्र आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगाते हैं। इधर अपने पास क्या है? टेन इनवर्स, इसका मान 10 में सोचो, 10 60 का मान होता है √3, 60 बोले तो π/3। यहाँ सूत्र लग जाएगा पाई माइनस
कॉट इनवर्स थीटा की जगह पे √3। ठीक, टेन इनवर्स से 10 कटा, यहाँ बचा π/3। ठीक है, यहाँ पर कॉट इनवर्स है, इसका मान कॉट में सोचो, कॉट 30 का मान होता है √3, 30 बोले तो π/6। सो यहाँ से अब क्या होगा दोस्त, कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/6। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉस ऑफ आ गया, 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा 2 पाई, 6 पाई और 6 कम 6 1 पाई, 2 पाई और 1 पाई 3 पाई में से 6 पाई घटा देंगे तो 3 पाई बचेगा, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा माइनस के π/2। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के π/2। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बहुत ज़बरदस्त है और आपके बोर्ड एग्जाम में प्रूफ में पूछा जाएगा 5 नंबर में, देख लेना इस साल पक्का आएगा। इस साल कह रहे हैं ये चीज़ को सिद्ध करके ये लाना है। ठीक है, तो जिधर ज़्यादा पद है वही लेते हैं, ये वाला पद लेते हैं हम। और हमें देखो यहाँ 10 इनवर्स है तो आइडिया लग गया कि भैया अंदर 10 के रूप में लाएंगे तभी 10 इनवर्स हटेगा, क्योंकि उत्तर में 10 नहीं है ना। तो यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर ले लो बायां पक्ष। क्या अपने पास इधर 10 इनवर्स है, अंडर रूट के अंदर है 1 + x 1 - x बट्टे में 1 + x 1 - x। ठीक है जी, यह है अपना। अब उत्तर में मुझे कॉस दिख रहा है तो मुझे थोड़ा सा हिंट तो यहाँ से मिला कि मैं मान लूँगा। ठीक है, माना x बराबर cos 2 थीटा, तो कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा 2 थीटा। थीटा का मान क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये थीटा का मान हो जाएगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, ज़रूरत तो पड़ने वाली है, ज़रूर पड़ेगी। अब ये मान उठाकर मुझे यहाँ रखना है। बाहर अपने पास क्या है 10 इनवर्स है, x की जगह पे रखना है cos 2 थीटा। कुछ किया नहीं, बस मैंने क्या किया, मान रखा है। अब सूत्र लगा के खोलना है आपको। देखो आप जानते होंगे 1 + cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos² थीटा। यहाँ पे और 1 - cos थीटा क्या होता है 2 sin² थीटा। सेम चीज़ नीचे आ जाएगी। √2 बनिष्ठ आएगा दोनों में से, ऊपर से नीचे से भी √2 बनिष्ठ आएगा, फिर √2 से √2 ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर अपना क्या है दोस्त 10 इनवर्स है, और √ से बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा cos थीटा, यहाँ बचेगा sin थीटा, है ना, यहाँ बचेगा cos थीटा और यहाँ बचेगा sin थीटा। बाहर 10 इनवर्स है, अंदर मुझे 10 के पदों में लाना है। 10 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 10 क्या होता है, साइन बट्टा कॉस होता है। 10 थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन बट्टा कॉस। रखो यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे दोनों पद, दोनों में cos थीटा से भाग दे दूंगा हर एक पद को।
हर एक पद को मैं कॉस थीटा से भाग दे रहा हूँ। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के टेन थीटा, 1 प्लस के टेन थीटा। अभी भी प्रॉपर 10 नहीं आ रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम बना सकते हैं इसको। कैसे, देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ किस प्रकार से। बाहर अपना 10 इनवर्स है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक को लिख सकता हूँ 10 पाई/4, है ना। एक को मैं 10 पाई/4 लिख सकता हूँ, एक, और गुणे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ यहाँ पर। 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई/4, और ये है 10 थीटा। इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इतना लिख लीजिए, इतना हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर अपने पास है 10 इनवर्स। देखो आपको एक सूत्र पता होगा, ये जो यहाँ पर देखिए सूत्र लग रहा है, यहाँ पर कौन सा, 10a-b, क्या होता है 10a माइनस 10b बट्टे में 1 प्लस 10a 10b होता है। इस सूत्र से ये खुला है, a की जगह पे पाई/4 है, b की जगह पर थीटा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 पाई/4 माइनस के थीटा। 10 इनवर्स 10, अब क्या होगा, हटेगा, क्या बचेगा, पाई/4 माइनस का थीटा। और आपको प्रूफ में पाई/4 चाहिए, है ना। अब आपको क्या करना है, थीटा आपने खुद से माना था, थीटा की जगह पे मान रख देंगे, क्या है 1/2 कॉस इनवर्स। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम। इतना आसान क्वेश्चन है, और इस साल एग्जाम में पक्का आएगा, 100% गारंटी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने और रखे हैं, एक तो साइन इनवर्स का रखा है, एक कॉस इनवर्स का रखा है। इन दो क्वेश्चन को करेंगे, हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन प्लस में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन में है लेकिन उत्तर 10 में लाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ला देंगे। तो ये एक बायां पक्ष जब लेंगे तो यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है। कौन सा सूत्र बन रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र बन रहा है, जिसका सूत्र होता है साइन इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट, सॉरी ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, एक्स अंडर रूट के अंदर 1 - y² प्लस यहाँ क्या लगता है, और फिर यहाँ पे लगता है y अंडर रूट के अंदर 1 - x²। यही सूत्र है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता मैं गलत कर दूँ सूत्र, है ना। सूत्र एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर है भाई सूत्र। साइन इनवर्स एक्स प्लस, हाँ सही तो किया है हमने, है ना, सही किया है, प्लस के लिए प्लस ही लगता है। हाँ, एक बार रीचेक करना बहुत ज़रूरी है ना। तो सूत्र तो मैंने भाई सही लिखा था, ठीक है, सूत्र सही है। अब इस सूत्र में मान रखते हैं और हल करते हैं। साइन इनवर्स एक्स की जगह पर 8/17 y², y क्या है 3/5 है, फिर है प्लस y अपना 3/5, फिर है अंडर रूट के अंदर 1 - x²। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, आगे हल करेंगे। ये है 8/17, तो हल करेंगे तो दोस्त क्या आ जाएगा, 25, 25 से कम 25, 3×3 = 9, 3/5, और ये हो जाएगा 289, 8×8 = 64। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17, 25 में से 9 घटाएंगे 16, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, प्लस
यहाँ पे आ जाओ 3/5 और यहाँ से बचेगा 225, 225 का वर्गमूल 15 और ये आ जाएगा 17। ठीक है, काटना मत, काटोगे तो फिर लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन। देखो 17 × 5, 17 × 5, 17×5 = 85 होते हैं। ठीक है, 17×5 = 85। तो ऊपर नीचे सेम टू सेम ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाएगा। 8 और 4, 4×8 = 32, 15×3 = 45। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 5 और 2 7, 4 और 3 7। ठीक है, साइन इनवर्स में आ गया, साइन इनवर्स 77/85 आ गया। लेकिन हमें टेन इनवर्स में आंसर लाना है। चलिए अब आगे करते हैं, आगे का काम। देखो देखो, अगर आपको साइन इनवर्स थीटा दे रखा है, टेन इनवर्स थीटा अगर आपको लिखना है, ठीक है, टेन इनवर्स में अगर आपको निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कंफर्म करके। देखिए, अगर आपको साइन इनवर्स में दे रखा है और टेन इनवर्स में निकालना है तो x/√1 - x² होता है। x के बट्टे में √1 - x²। ठीक है, तो ये थीटा बट्टे में √1 - θ² होता है। तो यहाँ थीटा की जगह पे क्या है दोस्त? 77/85 है। ठीक है, तो ये सूत्र प्रयोग करो। बाकी दूसरा तरीका तो मैंने सिखा ही रखा है स्टार्टिंग में। साइन इनवर्स को थीटा मानोगे, यहाँ से कॉस थीटा निकालोगे, भाग दोगे तो टेन थीटा में आंसर आ जाएगा। वो टेक्निक मैंने बता रखी है, अब इस टेक्निक से भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, थीटा अपने पास क्या है दोस्त? थीटा अपने पास है 77/85 अंडर के अंदर 1 - 70/85 का वर्ग। अब मुझे ना थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो गुणा भाग करने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। कैलकुलेटर आ गया। सो देखिए, यहाँ पर अपने पास है टेन इनवर्स, ऊपर है 77/85। ठीक है, लॉस ऑफ आ जाएगा 85 × 85 कितना होता है? 7,225। 7,225 माइनस 70 × 70, तो ये आ जाएगा 5929। ठीक है, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 77/85 और आपको घटाना है 7225 में से माइनस करना है 5929। तो ये आ जाएगा अंडर के अंदर 1296/7225। ठीक, आगे क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 77 1296 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 36 और 7,225 का होता है 85। ठीक है, सो 85 से 85 कटा, दोनों के बट्टे में 85 है। आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर से क्या बचेगा 77, नीचे से बचेगा 36। आंसर यही आपको प्रूफ करना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो मेन चीज़ है ये सूत्र है। जिस बच्चों को ये सारे सूत्र याद है उसके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सूत्र आपको लिख लिख के याद करने हैं, ऐसे याद नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो सूत्र है बाएं पक्ष में कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का सूत्र है। तो ये क्या होता है? कॉस इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाता है x × y माइनस अंडर के अंदर 1 - x² गुणा 1 - y²। ये आपका सूत्र होता है। अगर कॉस में क्या होता है, अगर यहाँ प्लस है ना तो यहाँ नेगेटिव लगता है, और यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ बस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर है। हलवा क्वेश्चन एकदम करते हैं। कॉस इनवर्स x की जगह पर
4/5, वाई की जगह पर 12/13। फिर आ जाओ, एक्स की जगह पर है 4/5 और वाई की जगह पर है 12/13। इसको हल करते हैं, फिर ये आंसर आएगा। आसान है ये वाला क्वेश्चन तो। कॉस इनवर्स, इसको ऐसे ही रहने दो। 13×5 65, 12×4 48। काटना पीटना नहीं है अपने को। इसको हल करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। 5×5 = 25, 25 से कम 25, 4×4 16। यहाँ आ जाएगा 13 का वर्ग 169, 169 एकम 169, 12 का वर्ग 144। तो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स 48/65। देखो यहाँ से 25 में से 16 घटाओगे 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 169 में से 144 घटाएंगे 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल 5 और इसका वर्गमूल 13। इस 5 से इस 5 को मत काट देना। 13×5 65, 13×5 65, दोनों के बट्टे में 65 है। लॉसपा वही आ जाएगा। जब नीचे सेम टू सेम रहता है, ऊपर वैसे का वैसा जुड़ता घटता है। 5×3 = 15। कॉस इनवर्स 48 में से 15 घटा देंगे 33 बचता है और बट्टे में क्या है 65। यही आपको प्रूफ करना था। इतना आसान है, आराम से बन गया। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए एनसीईआरटी के। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को हर जगह शेयर करें। ध्यान रखिए ये आपका रिवीजन वीडियो है। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन बैंक PYQ का मिक्सर चैप्टर वाइज देने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन नई वीडियो भी आने वाली है। ज़्यादा जल्दी है आप लोगों को तो वो प्लेलिस्ट के लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। क्योंकि नई वीडियो जब वो आएगी उसमें भी मैं वही क्वेश्चन ही कराऊंगा, है ना। तो अपना ख्याल रखें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद।